राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है। और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना ये देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन राहुल जी तो लगता लगातार तीसरी बार हारने के बाद कांग्रेस के कुंठित हो गए और अपनी कुंठा देश की छवि खराब करके अमेरिका में निकाल रहे हैं। अरे अपने देश में कांग्रेस और बीजेपी होती है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम कांग्रेस और बीजेपी के नहीं होते, हम केवल देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी करते थे। मैं भी जब एक बार अमेरिका गया था तब श्रीमान मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे और जब मुझसे यह सवाल पूछा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री क्या अंडर अचीवर है, मैंने कहा वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता, वो देश के नेता है। ये भाव होता है देश का। और आप क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करोगे, संघ ने तो लाखों लाख कार्यकर्ताओं की, ऐसे कार्यकर्ताओं की मालिका तैयार की है जो तन मन और जीवन संपूर्ण देश को समर्पित करते हैं। एक एक क्षण केवल देश के लिए जीने वाले संघ के स्वयंसेवक अपने आप को खपाकर वो देश बनाते हैं। एक बात जरूर सही कही राहुल ने कि मोदी जी से कोई नहीं डरता। हाँ, मोदी जी से नहीं डरते, लोग नहीं डरते, क्योंकि लोग मोदी जी को प्यार करते हैं। इसलिए तो लगातार तीसरी बार मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया है। आप तो अपमान कर रहे हो भारत के मजदूरों का, कामगारों का, कारीगरों का। आप कहते हर चीज मेड इन चाइना आ रही है। पहले ये होता था, कई चीजें आती थी बाहर से आयात होके, अभी भी जरूरत पड़ती तो आती, लेकिन कई चीजें भारत स्वदेशी बना रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है और ये मोदी जी का ही नेतृत्व है कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जल्दी हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन राहुल जी, आपने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत से जुड़ नहीं सके। भारत की जनता, भारत की संस्कृति, भारत के जीवन मूल्य, भारत की परंपराएं, किसी से तुम जुड़ नहीं पाए। राहुल जी, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता।